everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 math chapter 1 exercise 1.2. मैंने आपको देखा है, मैंने आपको कोई भी होमवर्क दिया है मैथ से रिलेटेड, आप कोई भी none of you send me that homework in my number. तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, अब आपके पेरेंट्स से मैं या तो शिकायत करूंगी या फिर मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी. ओके, तो बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट. ओके, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मैं आपका टेस्ट लूंगी, आपसे कुछ भी नहीं बनेगा अगर आप रेगुलरली वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हो, वीडियोस को समझ नहीं रहे हो एंड आप जो होमवर्क है उसे करके मेरे नंबर पे सेंड नहीं कर रहे हो. तो मैंने आपको बता दिया मैं क्या एक्शन लेने वाली हूँ और मैं टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जल्दी. तो इस वजह से आप इस पे फोकस रहो, बी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो दिस इज exercise 1.2. The question number first. So the question first is, in 2001-2 India produced 1,69,490 tons of coffee. The quantity of coffee produced during 2002-3, 2003-4 and 2004-5 were 1,49,514 tons, 1,24,325 tons and 1,96,213 tons respectively. What is the total quantity of coffee produced by India during the period 2001 to 2005? अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप देखो क्या सबसे पहले आपको ये मालूम करना होता है कि आपको करना क्या है. मीन्स आपको एडिशन करना है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में. ओके, तो यहाँ पे इसकी छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉफी. जहां भी आप क्वेश्चन में देखोगे टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉफी मीन्स दैट इस क्वेश्चन में कॉफी के बारे में बोला गया है लेकिन क्या टोटल क्वांटिटी पूछी गई है. तो टोटल जहां भी वर्ड आ जाए तो समझ लेना वहां पे क्या करना है, एडिशन करना है, मीन्स ऐड करना है नंबर्स को सिंपली. अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, इसमें अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कॉफी प्रोडक्शन दिया हुआ है. मीन्स जैसे 2001 टू 2002 में कितना कॉफी प्रोडक्शन हुआ, इतना. ठीक है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हुई कॉफी प्रोडक्शन की, इतनी. 2002 टू 2003 में कितना हुआ कॉफी प्रोडक्शन, इतना. 3 to 4 में कितना हुआ, इतना. 4 to 5 में कितना हुआ, इतना. अब वो पूछ रहे हैं 1 to 5 में टोटल कितना कॉफी प्रोडक्शन हुआ. तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे और ये जो मैंने लाइंस खींची हुई है ये आपको सेम एज इट इज ये लिखना है वहां पे. ओके, ये पूरा यहाँ पे लिखना है सेम एज इट इज. सो द quantity of coffee produced by India during the period 2001 to 2005. क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. ऐड करके आप इसको रफ में ऐड कर लेना और रफ में ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा, इतना. 6,39,542 टन्स इतना कॉफी प्रोडक्शन हुआ टोटल ड्यूरिंग द पीरियड 2001 to 2005. ओके, so this is the question number first and then question number second. And then question number second, in an election the winning candidate got 6,28,246 votes. His nearest rival got 4,52,752 votes and the third candidate got 67,350 votes. If 3,846 votes were declared invalid, what was the total number of votes polled in that constituency? अब क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी मीनिंग है. लास्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स. क्या करना है, सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. तो ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन 2005 देयर वर 25
30,145 teachers working in primary schools in India. In the same year, there were 20,11,049 teachers in upper primary schools, and then 8,25,935 teachers in secondary schools, and 5,25,622 teachers in higher secondary schools. What was the total number of school teacher in India in 2005? क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि 2005 में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, एंड देन लास्ट में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं ड्यूरिंग द 2005. ओके, तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड करना है. बट ये ध्यान रखना, जो 2005 लिखा हुआ है ना, वो ईयर है, वो कोई नंबर नहीं है, इसलिए 2005 को ऐड नहीं करना. ओके, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 25,30,145, 20,11,049, 8,25,935, 5,25,622, ये 4 नंबर्स को आपको ऐड करना है एंड देन आंसर बताना है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन इंडिया इन 2005. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. So this is the question number 4. The question number 4 said the population of a country was 6,12,10,913 during a war. 28,05,218 people died and 13,47,525 people fled to a neighboring country. How many people were left in the country? अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको टोटल नहीं बताना है. टोटल का कहीं भी यूज नहीं किया गया, किसी भी जगह पे वर्ड का यूज नहीं किया गया टोटल का. ओके, तो इसमें आपको ऐड करना है, बट क्वेश्चन के मिडिल में करना है आपको. लास्ट में ऑपरेशन क्या होगा, कुछ और होगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतने नंबर्स थे, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी एक कंट्री की, और वॉर हुई, युद्ध हुआ, तो इतने लोग मर गए, एंड देन कुछ लोग उस देश को छोड़ के क्या हो गए, भाग गए किसी अदर कंट्री में. ओके, तो आपको बताना है कि अब कंट्री में कितने लोग बचे हुए हैं. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अब आंसर में क्या करना है आपको, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री 6,12,10,913 इतनी पॉपुलेशन है, एंड देन पीपल डाइड ड्यूरिंग अ वॉर. वॉर में कितने लोगों की डेथ हुई, 28,05,218. ओके, पीपल फ्लैड टू नेबरिंग कंट्री. फ्लैड मीन्स भाग जाना. कितने लोग भाग गए नेबरिंग कंट्री में, पास की कंट्री में कितने लोग भाग गए, 13,47,525 इतने लोग भाग गए. अब आपको अगर ये निकालना है कितने लोग बचे, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने लोग कम हो गए उस देश से. तो जो डाइड हुए मीन्स जो जिनकी डेथ हो गई वो, और जो फ्लैड टू नेबरिंग कंट्रीज, जो पीपल चले गए, फ्लैड हो गए किसी दूसरी कंट्री में, उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही नंबर तो हैं जो माइनस होंगे. ओके, तो आपने इसे क्या किया, इसका टोटल निकाला, कितना आया, 41,52,743, एंड देन पीपल लेफ्ट इन कंट्री. अब जो पीपल बचे हुए हैं वो कैसे निकालोगे आप, जो टोटल है उसमें से इस नंबर को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, आप इसको रफ में करके देख लेना अगर आपसे डायरेक्ट ना बने तो. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a soap factory produces 6,955 soap cakes per day. मीन्स जो एक सोप फैक्ट्री है जो कि कितना सोप प्रोड्यूस कर रही है हर एक दिन में, 6,955. ओके, हाउ मैनी केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2005. 2005 क्या है, ईयर है. ओके, तो ईयर 2005 में कितना केक प्रोड्यूस किया फैक्ट्री ने, ये पूछा है. इफ देयर वर 81 हॉलीडेज इन द ईयर, मीन्स
81 हॉलीडेज हैं 2005 में। तो कितना केक प्रोड्यूस किया फैक्ट्री ने, ये क्वेश्चन है। अब a soap factory produces soap cakes per day 6955, okay, and then the total number of days in year 2005 is equal to कितना होता है 365। ये आपको याद करना है, ओके। ये आपको remember one thing that the total number of days in year 2005 is equal to 365। अब हॉलीडेज कितने हैं 81 हैं, तो वर्किंग डेज कितना होगा, वर्किंग डेज होगा, जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कि वर्किंग डेज आपका 1 मंथ में कितना होता है, तो आप क्या करोगे 30 में से 4 को माइनस कर दोगे सिंपली, अगर कहीं पे भी कोई भी फेस्टिवल नहीं है तो, ओके। 4 क्यों माइनस करोगे, क्योंकि 4 संडे होते हैं, 4 संडे आपका हॉलीडे है, ओके। तो आप वर्किंग डेज कितना बताओगे 26 वर्किंग डेज है, ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ। ऐसे यहाँ पे हॉलीडे कितना है 81 है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365 है, तो वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, टोटल डेज में से हॉलीडे को माइनस कर देंगे तो वर्किंग डेज आ जाएंगे। तो मैंने निकाल लिया तो आप वर्किंग डेज इतना है तो मतलब इतने ही दिनों में काम हुआ है, और हर एक दिन में कितना सोप प्रोड्यूस हो रहा है 6955। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो द फैक्ट्री प्रोडक्शन इन 2005 इज इक्वल टू 6955 इंटू 284। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 19,75,220। सो दिस इज द आंसर, ओके। मल्टीप्लीकेशन आप रफ में करके देख लेना, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,575 बोल्ट्स पर डे। अब सेम एज इट इज है, एक बोल्ट की फैक्ट्री है जो कि कितना बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है हर एक डे पे 6,575 बोल्ट, ओके। हाउ मेनी बोल्ट्स विल इट प्रोड्यूस इन अ ईयर। फिर से पूरे साल भर का पूछा है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर उसने कितने बोल्ट्स प्रोड्यूस किए। इफ द फैक्ट्री हैज 293 वर्किंग डेज इन द ईयर, अगर जो वर्किंग डेज है फैक्ट्री का वो 293 है, मीन्स यहाँ पे हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं दिया, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। वर्किंग डेज डायरेक्ट कितना आएगा 293 एंड देन द फैक्ट्री प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, आप टोटल जो दिया हुआ होगा और जो यहाँ पे वर्किंग डेज है उसको क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं क्या दे रही हूँ आपको होमवर्क में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। So the question number 7 is, an engine pumps out 950 liters of water in a minute. How much time will it take to pump out 13,96,500 liter of water? Means क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंजन जो है वो पंप आउट करता है, मीन्स निकालता है पानी को, 1 मिनट में कितना निकाल रहा है 950 लीटर्स। तो इंजन को कितना टाइम लगेगा 13,96,500 लीटर पानी को निकालने में, ओके। टाइम पूछा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन इंजन पंप आउट liter of water in a minute is equal to 950, ओके। 950 लीटर निकाल रहा है। अब देन the engine will take time to pump out 950
2500 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ओके, 30,96,500 में किसका डिवाइड करना है, 950 का। अब इसके दो मेथड हैं आपके डिवाइड करने के, कि आप या तो 950 का डायरेक्ट आप इसमें डिवाइड कर दो, या फिर 0 से ये 0 कट कर दिया एंड देन 1,39,650 में 95 का डिवाइड करो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, रफ में अगर आपको बताऊं मैं, तो क्या आएगा, 1 जा 95, 95 1 जा 95 एंड देन माइनस किया, कितना आ गया, 44, 6 यहाँ आएगा एंड देन 95 का आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, ओके। यहाँ कितने टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स, कितना आएगा, 380, एंड देन 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 95 7 जा कितना होता है, 665, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया एंड देन 0 है तो यहाँ आएगा 0 एंड देन यहाँ भी 0। आंसर कितना आ गया, 1470 मिनट, ओके। सो दिस इज द आंसर of question number 7. And then question number 8, a company collected 66,22,875 rupees from its shareholders. If the value of each share is rupees 145, what is the total number of shares issued by the company? अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप इसको ऐड कर दोगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। मीन्स कंपनी क्या है क्वेश्चन में, कि कंपनी ने कितना कलेक्ट किया, 66,22,875 रुपीज फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स, और हर एक शेयर की कीमत कितनी है, रुपीज 145। तो क्या करना होगा, अगर हमें शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी निकालना है, तो आप 145 का डिवाइड किस में करोगे, 66,22,875 में, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ नंबर्स चेंज हो जाएंगे एंड देन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, क्वेश्चन नंबर 8 आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, ओके। सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड, थैंक यू।